देखो मगर प्यार से, ये है कार्यक्रम का नाम जो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, आपकी दोस्त अंजू पांडे। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से, ये है कार्यक्रम का नाम जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल वाहन के ड्राइवर्स के लिए। वो हमें कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपने दिल की बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं वो हमसे। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लें। नंबर है 23421309। इसके आगे आपको लगाना है दिल्ली का एसटीडी कोड जो है 011। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है। इसके बाद नंबर लगाएं 23421309। हमारे एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम कर लेते हैं बात। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। जी हाँ, देखो मगर प्यार। हाँ, तो क्या मतलब होता है इसका देखो मगर प्यार से? अगर हम लोगों ने ड्राइवर साथियों के प्रोग्राम का ये नाम रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, बता पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है। देखो मगर प्यार से, जब आप देखें ना तो इतने प्यार से देखो कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरे पे। हाँ, और तो ड्राइवर साथियों के लिए ये सड़क पे इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्य है कि आप अपने आस-पास, आगे-पीछे जहाँ भी देखें तो प्यार से ही देखें, है ना? नाराज़ बिल्कुल होकर, गुस्सा होकर ना देखें, क्योंकि उससे में मूड खराब हो जाएगा और गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएँगे। इसीलिए कहा गया है देखो मगर देखो मगर प्यार प्यार। से। बहुत अच्छी टैगलाइन है मैम, ये जी। बहुत ही प्यारी अच्छा, टैगलाइन। मैंने आपका परिचय नहीं पूछा, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अमित कुमार बात कर रहा हूँ, जी। गोवा से बात कर रहा हूँ मैं। अमित कुमार जी, गोवा से आप बोल रहे हैं। कौन-सा वाहन चलाते हैं आप? मैं कार चलाता हूँ, टैक्सी गेस्ट हाउस की। अच्छा, गेस्ट हाउस की टैक्सी चलाते हैं आप। जी तो अभी तो इस टाइम गेस्ट हाउस में बहुत ज़्यादा काम तो होगा नहीं? नहीं मैम, जैसे कि कोरोना वायरस के लहर आप दोबारा बोल स्टार्ट कहाँ से हुई। रहे हैं? पहले जगह का नाम भी बता दीजिए। गोवा में कोलवा बीच है अच्छा, मैम, कोलवा गोवा बीच। में? अच्छा, कोलवा बीच। कोलवा बीच में पे आपका गेस्ट हाउस है, हाँ? जी हाँ, वहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गेस्ट अच्छा। हाउस है। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, जी तो ये गेस्ट हाउस की आप टैक्सी चलाते हैं, तो क्या काम होता है? मतलब जो लोग आते हैं, उन्हें आप घुमाने ले जाते हैं या क्या काम नहीं होता नहीं, है? एक्चुअली में ये गेस्ट हाउस प्राइवेट गेस्ट हाउस है। अच्छा। और इसमें जो ओनर होते हैं या तो उनके रिलेटिव्स आते हैं या हुँ। उनके कोई फैमिली मेंबर हो तो वही आता है, या फिर उनका कोई गेस्ट हो आउट ऑफ इंडिया का तो वो वही आता है। अच्छा, तो अच्छा। बस उन्हें हमें एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस लेके आना होता है, बस यही ड्यूटी है। और गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट। अच्छा, मतलब जो गेस्ट आते हैं, उन्हें आप एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस लेके आते हैं, फिर उन्हें गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। तो गेस्ट हाउस के बाद में वो प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पे बाइक और रेंट वगैरह पे मिलती हैं, तो वो अपनी पसंद की गाड़ी से खुद ड्राइव करते हैं। अच्छा, तो क्योंकि मतलब उन्हें घुमाने का काम आपका नहीं है? नहीं नहीं, वो उनकी अपनी पसंद की गाड़ी हुँ, है, वो हुँ। रेंट पे लेते हैं यहाँ से हुँ, गोवा हुँ। में। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली में यहाँ पे दो अच्छे प्रोसीजर है कि यहाँ पे वो अपनी पसंद की कोई भी गाड़ी रेंट पे लेके हुँ, और हुँ, हुँ। पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और अगर कोई मतलब इस तरह से ये आपकी जो गाड़ी है, इसी में घूमना चाहे, ऐसा भी होता है क्या कभी? नहीं नहीं, ऐसा होता है लेकिन वो नॉट अलाउड करते हैं, क्योंकि उनके अच्छा। पास ना बहुत सारी चीजें होती है, एक गाड़ी में कितने लोगों को घुमाएंगे। हुँ, 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 हुँ। हाँ, क्योंकि गेस्ट हाउस है ये। अच्छा। हाँ तो तो अच्छा ये बताइए कि गोवा तो बहुत लोग घूमने जाते हैं पूरे देश से, है ना? विदेशों से भी लोग आते हैं। जी लेकिन जी अभी जब से ये पैंडेमिक चला है या कोरोना काल चल रहा है, अभी जी भी चल ही रहा है, तो जी। मतलब कैसा है गेस्ट हाउस में आ रहे हैं लोग?
नहीं मैम, ऐसे नहीं आते एक्चुअली में, साल में 2 या 3 बार आते हैं यहाँ पे गेस्ट, अच्छा। मुश्किल में। और दूसरी बात क्या है कि गोवा का सिस्टम बहुत ही प्यारा सिस्टम है। हम्म। यहाँ के लोग इतने वेल मैनर्ड हैं कि हम्म। जो रूल्स एक बार बन गया, किसी बच्चे को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम्म। बच्चा अपने आप फॉलो अप करेगा उसको। अच्छा। और मैं आपको कुछ बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जब तक लॉकडाउन था यहाँ पे एक भी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव नहीं था। हम्म। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, हम्म। लॉकडाउन चालू हुआ, तुरंत यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे। हम्म। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। अभी दोबारा से पता चला है कि कोरोना की लहर आ रही है, दोबारा से वही रूल्स लागू कर दिए हैं जो कोरोना टाइम पे लागू किए गए थे। देखिए, रूल्स तो सरकार ज़रूर लागू करती है, लेकिन उसको फ़ॉलो करना तो हमारा काम होता है ना? हमें फॉलो चाहे वो करते हैं। गोवा हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कोई भी जगह हो। क्योंकि गोवा थोड़ा कम आबादी वाला शहर है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा खतरा कम है इस वजह से। नहीं मैम, गोवा में सबसे ज्यादा खतरा ही गोवा में है। अच्छा, हाँ, कैसे? क्योंकि पूरी दुनिया का आदमी गोवा में आता है। हाँ, नहीं ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो आना-जाना बंद था ना पैंडेमिक कोरोना के टाइम में। तो लेकिन मैम ये भी सच है कि हुँ, सबसे ज्यादा फ्लाइटें यहाँ से ही जैसे निकलते हैं ना, हुँ। जो भी लोग इधर उधर फंसे थे ना, सब गोवा ही आ गए वो लोग। हुँ। क्योंकि वो मतलब बाहर तो जा नहीं सकते, अपने घर तो वापस जा नहीं सकते। हुँ। चलो भाई साथ में गोवा में भी रुकेंगे। अभी हुँ। भी यहाँ पे बहुत सारे जो रूम्स हैं, गेस्ट होटल्स तो बंद हो गए थे। जो हुँ। प्राइवेट रूम होते हैं ना, जो हुँ। रेंट पे मिलते हैं, हुँ। वो रेंट पे नहीं मिल रहे हैं, फुल हो चुके हैं। अच्छा, अभी इस टाइम की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं फिलहाल की बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी तो देखिए थोड़ा-सा जब राहत थी कोरोना से, राहत क्या मतलब कम हो गया था, तो जी लोगों ने थोड़ा-सा घूमना-फिरना शुरू भी कर दिया। लोग गोवा भी जी जाकर के घूमने लगे। तो जी इस तरह के होंगे सैलानी, है ना? जो जी घूमने गए होंगे। तो जी बिल्कुल। अभी कैसा कोरोना वहाँ फैल रहा है ज़्यादा? नहीं नहीं, यहाँ पे इस तरह से कोई नहीं है। सब लोग अपना वो सोशल मेंटेन पूरा कर रहे हैं, मास्क सभी से। रात को इक्वल, अब हम अभी देखो 1 बज रहा है, हुँ। अगर अभी कोई बाहर निकलेगा ना, तो हुँ। मास्क केयर करके निकलेगा, सैनिटाइजर लेके निकलेगा हुँ। और डिस्टेंस मेंटेन तो करेगा ये तो 100%। देखिए सब जगह लोगों को यही करना चाहिए। गोवा भी तो आखिर भारत में ही है ना? जी तो हाँ। जिस तरह से गोवा में लोग करते हैं, गोवा में भी तो दूर-दूर से लोग इधर-उधर से लोग जाते हैं। तो जहाँ के वो लोग हैं, वहाँ पे भी तो ये चीज़ मेंटेन करते ही होंगे। एक्चुअली में मैम 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो होते हैं मतलब पेनल्टी से डरने वाले, और एक होता है रूल्स फॉलो करने वाले। हुँ, जब एक बार किसी को फाइन पड़ जाता है ना, हुँ। तो रूल फॉलो करना उसकी मजबूरी हो जाती है। वो समझ जाता है कि दोबारा से फाइन लगेगा तो वो नहीं दे पाएगा। और देखिए, जो ये तो आप एक बात कह रहे हैं, लेकिन जो मास्क पहनना और हाथ हाँ सैनिटाइज़ करना, दूरी बनाए रखना, ये तो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है ना, तो इसमें तो ये हाँ हमें खुद करना चाहिए। ये खाली मतलब किसी पेनल्टी से डर के करने वाली चीज़ नहीं, ये बीमारी से डर के करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो खुद ही मतलब इतने समझदार होते हैं कि उन्हें कभी भी विदाउट, जब से मास्क और सैनिटाइजर लागू हुआ है, हुँ। विदाउट मास्क और विदाउट सैनिटाइजर वो लोग रहते ही नहीं है। हुँ। इक्वल मेरे बैग में तो हमेशा 2 एडवांस में रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ गेस्ट हाउस के लोगों को आप ले आते हैं, तो बाकी टाइम में आप क्या खाली रहते हैं कि कुछ करते हाँ, हैं? नहीं नहीं, नाइट में एक्चुअली में मैं क्या है कि नाइट में मैं ड्यूटी करता हूँ। यहाँ पे 21 दिन मेरी नाइट की ड्यूटी रहती है, अच्छा। तो 1 वीक मेरी डे की ड्यूटी तो क्या रहती है। ड्यूटी है ये नाइट की ड्यूटी मतलब क्या? अब एक्चुअल में गेस्ट का कुछ पता नहीं होता। यहाँ के जो ओनर्स है ना, हुँ। उनका मालूम नहीं है वो किस टाइम आ जाए। हुँ। अगर जैसे अभी कॉल आएगा कि गेस्ट आ रहा है, तो एकदम एक्टिव मिलेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे हैं वो तो एक बहुत ही तरह से मतलब गेस्ट हाउस गार्ड करना होता है रात को, है ना? हाँ बिल्कुल। हुँ। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या है, जब मैं फ्री रहता हूँ, मोस्टली हम 24 घंटे फ्री रहते हैं। काम तो हमारे पास कुछ ज्यादा है ही नहीं, हुँ। खाना है और बस ये अपना रेडी रहना है 100% ड्रेस पहन के। हुँ। उसके तो बाद आप में मेरा, गेस्ट हाउस में ही रहते हैं हमेशा? नहीं, मेरा फ्लैट है अपना अलग से। अच्छा, मैंने फ्लैट लिया तो हुआ है। ड्यूटी का आपके आवर्स होंगे, ड्यूटी आवर्स के बाद आप अपने हाँ, गेस्ट अपने रूम में फ्लैट पे चला जाता हूँ मैं। हुँ। हाँ, तो वहाँ पे पर्सनल छोटा मोटा काम ऑनलाइन वगैरह का कर लेता हूँ, या फिर अपना बिजनेस के लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो भी करता रहता हूँ। अच्छा, जी तो चलिए अनिल कुमार जी, आपने पहले भी फ़ोन किया है हमारे कार्यक्रम में? मैम, एक्चुअली में क्या है कि आपका प्रोग्राम इतना प्यारा प्रोग्राम है, मैं पिछले 4 महीने से इसके बारे में जानता हूँ। हुँ। वैसे तो पहले भी था, लेकिन मैं कभी भी विविध भारती सुनता नहीं, बचपन में सुनता था। हुँ। लेकिन उस टाइम पे लैंडलाइन नंबर होते थे, वो हमारे, हम इतने गरीब थे कि वहाँ पे उस टाइम पे नंबर नहीं होता हुँ। था कि हम लैंडलाइन पे कॉल करके। हाँ, पहले से अब में तो बहुत फ़र्क आ गया है। हाँ, और ये तो विविध हम भारती सोचते की थे। सेवा तो हमारी अभी जुलाई से शुरू हुई है, ये गोल्डन आवर्स जो है।
हाँ, ये नाइट में अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, दिन में मैंने भी ये फ़ोन इन प्रोग्राम होते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं फ़ोन उसमें भी, है ना? पूरा दिन हमारे विविध भारती के तो वो कार्यक्रम इतना चलते अच्छा रहते हैं। लगता है ना, इस टाइम देखो हमको हम जागे हुए थे, हुँ, हुँ, इस हुँ। टाइम हमको नींद आने के लिए हो जाती है, हुँ, हुँ, 1 हुँ। बजे के बाद नींद आना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये देखो मगर प्यार से जब से ये चला है ना, जब से मैं इसे सुनना शुरू किया है, आपको बिलीव नहीं होगा कि 1 बजने का मैं इंतजार करता हूँ और इस प्रोग्राम के सुनने के बाद हुँ, सुबह हुँ। 5 बजे तक एक्टिव रहता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे कार्यक्रम आपको एक्टिव रखते हैं, जगा के रखते हैं अपने काम के लिए, है ना? हर तो ड्राइवर को ये एक्टिव रखते हैं जो इस प्रोग्राम को सुनता है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ड्राइवर भाई हैं, सब एक दूसरे को इस बात को शेयर करें कि रात को 1 बजे प्रोग्राम आता है, जी। आप उसे सुने और अपनी समस्याओं को, यही एकमात्र साधन है जो हुँ। हम सब ड्राइवरों को ना, जैसे मोतियों की एक माला होती है ना, हुँ, हुँ, हुँ। उससे एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो अगर आप रात को ये कार्यक्रम इसीलिए शुरू किया गया है कि रात को आप ड्राइवर लोग जागते रहते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको जी, थोड़ा-सा उनका मनोरंजन हो जाए, इसीलिए हमने उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम रखा है। देखिए, रेडियो सुनते तो सब लोग हैं, बहुत लोग सुनते हैं, कोई भी सुन सकता है, जी, लेकिन जी, बात हम लोग सिर्फ़ ड्राइवर साथियों से ही करते हैं, है ना? जी, जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मैम, जी। ये बिल्कुल 100% मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा साधन है, जिससे हम एक-दूसरे से दिल की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एक-दूसरे के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। जी। अमित कुमार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल जी। करिएगा लेकिन थोड़े से अंतराल के बाद, ठीक जी, है? मैम 15 दिन के बाद हाँ, करूँगा, आपने उससे बताया था पहले कि नहीं आप करूँ। अंतराल रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके लिए हम भेज रहे हैं ये वाला गीत, ठीक है? कार्यक्रम में धन्यवाद। कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी भाइयों को भी नमस्कार, मैम आपको भी नमस्कार। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। वादे वफा के करके बस में उठा के किसी पे दिल लुटा के चला आया। नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चला आया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, हाय दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई। दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई। इतना तो याद है मुझे।
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, जिसे सभी हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं, लेकिन कॉल कर रहे हैं सिर्फ कमर्शियल वाहन के चालक। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। एक और हमारे चालक साथी हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो, हाँ मैडम नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? प्रकाश गुप्ता है। कौन सी जगह से आप बोल रहे हैं? गुरुग्राम। गुरुग्राम से बोल रहे हैं आप? जी हाँ जी, हाँ जी। गुप्ता जी, आप क्या चलाते हैं, कौन सा वाहन चलाते मैं हैं? ऑटो चालक हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? जी हाँ जी। अच्छा, तो क्या टाइमिंग रहती है आपके ऑटो चलाने की? मैं सुबह 10 बजे से 12:40 रात। अच्छा, 12:40 रात। कुछ खास वजह है 12:40 रात तक चलाने की? हाँ, लास्ट मेट्रो आती है। अच्छा, लास्ट मेट्रो का आप वेट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सवारी लेके फिर आप घर जाते हैं? जी हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो कब से चला रहे हैं आप ऑटो? मुझे 10वीं साल हो गई। अच्छा, काफी लंबे अरसे से आप चला रहे हैं ऑटो। जी हाँ जी। तो गुरुग्राम में ही चला रहे हैं शुरू से? हाँ, गुरुग्राम में चला। अच्छा, दिल्ली भी आना जाना होता है कभी? नहीं मैडम। अच्छा, आप लोकल सवारी से लेते हैं? नहीं, दिल्ली में हमारा परमिट नहीं है। हाँ, परमिट नहीं है। आप गुरुग्राम में ही सिर्फ मतलब वहीं की सवारी को आप ले आते हाँ हैं? जी। अच्छा, तो कैसी भीड़ भाड़ रहती है गुरुग्राम की सड़कों पर? हाँ, भीड़ भाड़ अब तो रहने लगी। बीच में लॉकडाउन था, तब तो कुछ नहीं था। अब भीड़ भाड़ होने लगी खूब। अच्छा, तो लॉकडाउन था तो उस समय भी आपका ऑटो चल रहा था ठीक ठाक या? नहीं मैडम जी, मैं गांव चला गया था। अच्छा, आप गांव चले गए थे क्योंकि काम की कमी हो गई थी ना? हाँ, बंद थे, वाहन बंद थे, इसलिए मैं गांव चला गया था। अच्छा। हाँ जी। तो कितने महीने आप गांव में काट के आए? 3 महीने। 3 महीने आप को आ गया था। अच्छा, जून को यहाँ आ गया था। हाँ, 3 महीने आप गांव में रहे। तो आप परिवार के साथ रहते हैं गुरुग्राम में? नहीं, अकेले रहते हैं? अकेले। चलिए, ठीक हुआ आप अपने परिवार से मिल के आ गए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलिए। तो अकेले आप रहते हैं और सुबह निकलते हैं, रात को घर पहुंचते हैं वापस? जी हाँ जी। और दिन में खाना आप साथ में लेके जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, खाना होटल पे खा लेते हैं। अच्छा, होटल से आप खाना खा लेते हैं दिन में और रात में भी? रात में भी। रात में बंद वाले पैक करा लेते हैं और फिर घर पे खा लेते हैं। अच्छा, तो अभी आप कैसे मतलब ऑटो चलाते हैं तो कुछ एहतियात बरतते हैं अभी भी या नहीं? हाँ, सैनिटाइजर रखता हूँ। सैनिटाइजर आप रखते हैं? और मास्क रखता भी हूँ। कोई सवारी अगर मास्क नहीं पहने हैं तो मैं उसको फ्री दे देता हूँ। मुझे यूनियन ने दिए है मास्क। अच्छा, ये आपको यूनियन की तरफ से मिला है कि अगर कोई सवारी बिना मास्क के आ जाए तो उसको आप दे दें? जी हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है कोई सवारी बिना मास्क के आई हो? बहुत मिलती है मैडम जी, बहुत सी। अच्छा, बाहर से आती हैं, यूपी बिहार से आती हैं, वो नहीं मास्क है। अच्छा, जुर्माना भी लग जाएगा, इसलिए हम दे देते हैं उनको। अच्छा, फ्री। कोई पैसा नहीं, फ्री देता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिनके पास मास्क नहीं रहता है उनको आप मास्क दे देते हैं, क्योंकि बिना मास्क के तो चलना ठीक नहीं है। और आप भी हमेशा मास्क लगा के रखते हैं? हाँ, मास्क लगा के रखता हूँ। तो इससे सवारी को कम से कम ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे बिना मास्क के निकलना ठीक नहीं है, है ना? जुर्माना हो जाएगा जो लोग बाहर से आए होते हैं। वैसे तो हर जगह ही मास्क लगाना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी बाहर वाले नहीं जानते। हाँ, कुछ जगहों पे लोग जानते तो हैं पर लगाते नहीं हैं, है ना? लेकिन ये ठीक नहीं है। एहतियात तो बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फिर से अब कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ, महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र में भी है, सब जगह ही धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें एहतियात तो हमेशा बरतना ही चाहिए। अब प्रभु ने चाहा तो सही हो जाएंगे। अब तो वैक्सीन भी आ गई है। अच्छा, तो कभी कोई आप जैसे ऑटो में लेकर के जाते हैं लोगों को, कई बार ऑटो में लोगों का सामान छूट जाता है। जी हाँ जी, हाँ। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ किसी का सामान? अनेकों बार मैंने वापस किया है। तो कैसे वापस करते हैं आप? वापस ऐसा है, फोन छूट गए तो मैंने फोन कॉल आ गई तो उनको वापस किया। अच्छा, एप्पल तक के फोन थे मैंने वापस किए।
हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग ईमानदार रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, है ना? क्योंकि आप लोगों का तो काम ही यही है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाना और लोग आपके ऊपर एतबार भी करते हैं, आपका भरोसा करते हैं। तो कई बारी होता है जल्दीबाजी में सामान छूट जाता है लोगों का। बहुत बार छूट जाता है। हाँ, तो ज़रूर वापस कर देना चाहिए क्योंकि ईमान ही सबसे बड़ी हाँ, ईमानदारी तो रहनी ही चाहिए। हर पेशे में ईमानदारी होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सवारी बैठी और बहुत जल्दी में है, पीछे कुछ रखा और भूल गए, निकल गए ऐसे ही जल्दी में। बाद में पछतावा भी होता है क्योंकि वो ज़रूरी सामान होता है। और आजकल तो फ़ोन ऐसे हैं कि उसमें सब कुछ रहता है लोगों का, है ना? तो ये तो आप बहुत अच्छा करते हैं कि सामान अगर किसी का रह गया तो आप वापस लौटा देते हैं। अनेकों बार दिए। अच्छा गुप्ता जी, आपने कभी पहले हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है? कॉल नहीं मैडम जी, पहली बार मैंने किया है। चलिए बहुत मुबारक हो आपको कि आपने अच्छा पहली बार ही मिलाया और मिल गया। चलिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ तो लोग महीनों मिलाते रहते हैं नंबर लेकिन मिलता नहीं है। तो आपने पहली बार मिलाया और पहली बार ही मिल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुप्ता जी आपको कॉल किया हमारे कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। एक मेरे पसंद का गाना सुना दीजिए। पसंद का गाना तो मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगली बार जरूर आपको आपकी पसंद का गाना सुना दूंगी। बॉर्डर फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? बॉर्डर फिल्म संदेश से आते हैं। संदेश से आते हैं, ये गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? जी हाँ, मैंने 8 बार फिल्म देखी है। अच्छा 8 बार फिल्म देखी है? हॉल में? हॉल में जी हाँ। अच्छा हाँ, हमें बॉर्डर फिल्म अच्छी लगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब देशभक्ति की फिल्में आपको गाने अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं जी हाँ जी हाँ। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बॉर्डर फिल्म का गीत सुनवा दिया जाए। हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपको भी बहुत फिर कॉल करिएगा लेकिन कुछ अंतराल के बाद। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम जी। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी
तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आ। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कर रहे हैं कॉल और साझा कर रहे हैं अपने दिल की बातें। एक ड्राइवर साथी और हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ मैम, जो अभी आपसे बात कर रहा था। अच्छा रामकिशन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं किंग्सवे कैंप से बोल रहा हूँ। किंग्सवे कैंप दिल्ली से बोल रहे हैं आप? अच्छा, आप कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ, खाना पहुँचाता हूँ जी। अच्छा, बाइक चलाते हैं, खाना पहुँचाते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, किसी रेस्टोरेंट का खाना घर घर पहुँचाते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल से कर रहे हैं उसी रेस्टोरेंट का? हाँ, एक ही रेस्टोरेंट पे ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो दिन में काम रहता है, और भी लोग होंगे आप जैसे उस रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाने वाले? हाँ जी, हम 5-6 लोग रहते। तो सबकी ड्यूटी अलग अलग होती है, किसी की दिन में, किसी की सवेरे, किसी की रात को, ऐसे होती है क्या? नहीं, हमारा रेस्टोरेंट जैसे रात। आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है रामकृष्ण जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? सुबह 10 बजे से रात 12 बजे। अच्छा, सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक आपकी ड्यूटी रहती है? अच्छा, तो इतनी लंबी ड्यूटी होती है आपकी? मैं रेस्ट 4 घंटे का। 4 घंटे का रेस्ट मिलता है बीच में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये कहाँ मतलब किंग्सवे कैंप से दूर दूर भी ले जाना होता है? हाँ जी, 10 किलोमीटर तक जाते हैं। 10 किलोमीटर तक आप खाना पहुंचाते हैं? हाँ जी हाँ। तो कभी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप खाना ले गए हों और किसी ने लौटा दिया हो, या कुछ और कोई इस तरह की बात हुई हो? रामकिशन जी, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत ही कट जा रही है बीच में, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आप जहाँ पे हैं ना, तो वहाँ पे लग रहा है ठीक से नेटवर्क आ नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है जी। मैं हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि कभी आप खाना ले गए हों और कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, खराब या अच्छा? हेलो। लगता है हमारे साथी का संपर्क हमसे टूट गया है। इनके लिए हम भेज रहे हैं ये गीत। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से।
फिर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है। गली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर। हमारे एक साथी और हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। ये हमारे आखिरी कॉलर होंगे। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? नाम राकेश बोल रहे हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी मैम। आप दिल्ली में कहाँ से बोल रहे हैं? मैम दिल्ली पीतमपुरा से बोल रहे हैं। पीतमपुरा से आप बोल रहे हैं। कौन सा वाहन चलाते हैं आप? मैम टाटा एस चलाते हैं। टाटा एस चलाते हैं आप। तो ये कितने सालों से आप टाटा एस चला रहे हैं? मैम मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से चला रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ, दिल्ली में ही ले जाते हैं सामान इसमें आप? मैम एक्चुअली मैं कोरियर की कंपनी में चलाता हूँ, उड़ान कंपनी है उससे चलाता हूँ। अच्छा, कंपनी का नाम मत लीजिए। अच्छा ठीक है, तो आप कोरियर कंपनी के लिए आप चलाते हैं। एक ही कंपनी का, उसी का सामान आप ले आते हैं? जी मैम। अच्छा, तो ये कोरियर का सामान आप कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली से बाहर ले जाते हैं, दिल्ली से दिल्ली में ही? नहीं मैम, क्या नाम है, दिल्ली से अपनी कंपनी में लाते हैं, वहाँ से दूसरी वाहन में जाकर वो अदर स्टेट में जाता है। अच्छा, अदर स्टेट में जाता है, आप नहीं ले जाते हैं, है ना? अच्छा, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है दिल्ली की सड़कों का? मैम पहले तो अच्छा था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से तो थोड़ा वैसा हो गया। मतलब बिल्कुल सुनसान था, अब थोड़ा खुलने लग गया है। हाँ। नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि भीड़ भाड़ तो काफी रहती है ना सड़कों पे, तो आप लोगों को गाड़ी चलाने में एक परेशानी होती है क्या? मैम होती तो है, लेकिन क्या नाम है, वो भी मैम कुछ बाइकर होते हैं जो थोड़ा उल्टा सीधा चला लेते हैं, उनकी दिक्कत होती है बस। बाकी तो खैर हम अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल अपनी सेफ्टी चलाते हैं गाड़ी को। हाँ, आपको दाएं बाएं ध्यान रख के और रेड लाइट वगैरह का ध्यान रख के चलाना पड़ता है। हाँ जी, तो हमारे कारण किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये गाड़ी आपकी अपनी है या किसी और की गाड़ी आप चलाते हैं? नहीं मैम, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करना चाहिए, है ना? कोई भी काम आप करें उसे लगन से करना चाहिए, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैम कोई भी अगर हम अपना मतलब वाहन किसी का भी चलाएं या अपना चलाएं, मगर उसको अगर किसी का दूसरे चलाएंगे तब भी हम अपना ही समझ के चलाएं ना। हाँ, जब आप चला रहे हैं उसको तो वो आपका ही है ना? जिस तरह से आप अपने वाहन का ध्यान रखते, साफ सफाई रखते, उसी तरह से उस वाहन की भी रखनी चाहिए। जी मैम। क्योंकि उसके मालिक जब तक आप चला रहे हैं तो आप ही हैं। जी मैम। राकेश जी, आपने पहले कभी किया है कॉल हमारे कार्यक्रम में? फर्स्ट टाइम है मैम। चलिए बहुत मुबारक हो आपको, फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया। पहले मिलाया था कभी? नहीं लगा, ऐसा हुआ है क्या? मैम मिलाते तो हम डेली, लेकिन फर्स्ट टाइम मिला मैम। चलिए बहुत मुबारक हो आपको, आपकी कॉल लग गई। अब देखिए कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक गीत सुनवा दूँ, ठीक है? फिर कॉल करिएगा, किसी कार्यक्रम में आपका कॉल लग जाएगा ज़रूर, लेकिन 10-15 दिन के अंतर के बाद, ठीक है? आपके लिए हम भेज रहे हैं ये गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, अरे चल बैठे चर्च के पीछे। आज तो आज की सोचो, जाग गए तो जागने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल पे कह जाएं। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। कार्यक्रम था देखो मगर प्यार से। अब अंजू पांडे को दीजिए विदा। नमस्कार।